नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम एक चीज़ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो ज्योति मल्होत्रा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कही जा सकती है या फिर एक यूट्यूबर कही जा सकती है इन द पब्लिक के सेंस में, बट व्हाट्स द रियलिटी ऑन दिस सेंस कि हुआ क्या है, उन्होंने क्या किया है। बहुत ही एक नीचे स्तर पर गिरने के बाद में देश के जो विशिष्ट सैन्य ठिकाने हैं, देश के जो विशिष्ट सैन्य जानकारियां हैं, जो देश के अंदर बहुत ही सैन्य क्षेत्र होते हैं, कंटोनमेंट चैन होते हैं या फिर छावनी क्षेत्र होते हैं, उन सभी की जानकारी उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स को प्रदान कर दी। आईएसआई एजेंट्स को उन्होंने किस तरह से प्रदान करी, उसका एक हमारे पास एक लंबा सिलसिलेवार एक विवरण है। सबसे पहले उन्होंने एक दानिश नाम करके एक जो भारतीय जो एम्बेसी, भारत में जो एम्बेसी होती है, हर देश की भारत में एम्बेसी होती हैं, पाकिस्तान, इटली, ईरान, इराक, सऊदी अरब, सबकी जितने भी देश हैं उनकी सबकी एम्बेसीज होती हैं। और यहाँ से हमारे भारत की भी एम्बेसीज बाहर होती हैं, यानी कि उसको एक विदेश मंत्रालय की ऑफिस कहा जा सकता है। उसमें एक दानिश नाम करके एक लड़का हुआ करता था, उसको भारत सरकार ने भी बाहर कर दिया है। उस दानिश से उसकी फ्रेंडशिप हुई, उससे उसकी दोस्ती, और दानिश ने उसके लिए बहुत सारा अरेंजमेंट किया। पाकिस्तान में उसको पूरा का पूरा टूर स्पॉन्सर किया। वो वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ से भी मिली थी, मरियम नवाज शरीफ से भी वहाँ पर मिली थी। तो हम इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से पूरी की पूरी एक यहाँ से एक चैन ट्रैप किया गया। उसमें एक गजाला बेगम को भी अरेस्ट किया गया है। तो हम मान सकते हैं कि ये 5 लोगों को कुल अरेस्ट किया गया है, एक नूह का, एक मेवात का, अलग अलग लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो इन लोगों ने एक तरीके से देश के साथ हम इस पे विचार करना होगा कि जो वर्तमान की आधुनिकता है या आधुनिक जो देख रेख है या फिर जो होटल लाइफ है या फिर जो बहुत बड़े बड़े लग्जरियस लोगों के जीने के सपने हैं, क्या वो सपना इतना बड़ा हो गया है कि वो देश के साथ गद्दारी करने? देश के साथ गद्दारी का मतलब है कि देश के लाखों लोगों और इनोसेंट लोगों की जान जा सकती है। आपके एक क्लू से हमारे हजारों लाखों सैनिक मारे जा सकते हैं। क्या इस बात पर उन्होंने विचार नहीं किया? जो ज्योति मल्होत्रा है, उन्होंने कभी ये विचार नहीं किया कि मेरे देश के सैनिक इस जज्बात से वहाँ पर सेवा कर रहे हैं और उनकी अगर कुछ मैं खबर लीक आउट करूँगी तो उनकी जान पर क्या बनेगी, उनकी जान को जोखिम होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा समझना चाह रहा हूँ कि इस देश में इस तरह की मेंटलिटी कहाँ से पनप रही है। क्या इसको आधुनिकतावाद कहें, क्या इसको राष्ट्रवाद की कमी कहें? हमारी जो नई पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है और जो लोग हैं यहाँ पर, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक अंदर से भरा जाए। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि भौतिक सुख सुविधाएं। और इनका काला चिट्ठा अभी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश होगी और उसके बाद में जो कंप्लीट एक चार्जशीट पेश होती है, उस चार्जशीट में सारा का सारा काला चिट्ठा बाहर आएगा। उनकी एक डायरी भी बाहर आई है। डायरी के अंदर उन्होंने लिखा है पाकिस्तान में बहुत लोगों हम मोहब्बत कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं, अच्छे से टूर स्पॉन्सर कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप किसी टूर स्पॉन्सर के लिए अपने देश की चीज़ों को उजागर कर दें, बेच दें, अपने सैन्य ठिकानों की जानकारियाँ दे दें, या देश के अंदर जो भी अच्छे प्लेसेस हैं, जो वहाँ पर हमारी जो सेना का डिप्लॉयमेंट रहता है, कैचमेंट एरिया रहता है, एक तरह से कंटोनमेंट जोन रहता है, छावनी एरिया रहता है, उसकी जानकारी आप किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं? हाउ इज़ दैट? इट्स नॉट गुड। मैं ये चीज़ें समझना चाह रहा हूँ। आप सभी कमेंट में भी इस चीज़ को उजागर कर सकते हैं कि ज्योति मल्होत्रा जैसी लोग मेंटलिटी के भारत में क्यों हैं, किस लिए हैं वो, क्या मेंटलिटी है उन लोगों की? क्या वो इस देश के सिस्टम को नहीं मानते? क्या वो एक नेशन की थ्योरी में बिलीव नहीं करते? मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि इसके डीप जो रूट में है, वो रूट में क्या है? हम रूट में ये जानना चाह रहे हैं कि रूट में है क्या, व्हाट इज़ द इनर रूट, कि उनके रूट में, उनके थॉट में ऐसा क्या था, ऐसा थॉट में है क्या कि वो ऐसा कर पाए, वो ऐसा सोच रहे हैं। उस रूट पर जाकर इलाज करना पड़ेगा। उस रूट में देश के अंदर देशभक्ति सबसे प्रिय होनी चाहिए, सर्वप्रिय होनी चाहिए, सबसे ऊपर होनी चाहिए। देश से बड़ा कुछ भी नहीं। देश है तो हम सब कुछ हैं, देश नहीं तो हम सब कुछ हैं ही नहीं। तो ये जय हिंद सभी को मेरा आखिरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने देश की सेना को जय हिंद करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, अपने देश के बच्चे को समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि हमें देशभक्ति को सबसे ऊपर रखना है, देश की व्यवस्था को सबसे ऊपर रखना है, देश की सिस्टम को सबसे ऊपर रखना है। और देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं हैं। थैंक यू सो मच।